हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 में सोशल साइंस सब्जेक्ट में पार्ट 16, जिसका नाम है दक्षिण अमेरिका का आर्थिक स्वरूप, है ना। तो इसके पहले हमने इसके एक वीडियो बना लिया है, उसमें इस पार्ट को समझा दिया है। आज हम देखते हैं इसके अभ्यास प्रश्न। देखिए अभ्यास प्रश्न में पहला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला क्वेश्चन है कुनेन नामक दवा बनाई जाती है, तो किससे बनाई जाती है? सिनकोना वृक्ष से। फिर दूसरा देखिए वालपेराइजो बंदरगाह है चिली में। फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दक्षिण अमेरिका में चिली देश तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है। फिर दूसरा है दक्षिण अमेरिका में इक्वेडोर देश सबसे अधिक केला उत्पादक है। संसार में सर्वाधिक गन्ना ब्राज़ील देश में होता है। फिर फोर्थ में आ जाएगा गेहूं और मक्का दक्षिण अमेरिका के प्रमुख खाद्यान्न। फिर है हमारा लास्ट वाला रिक्त स्थान बचता है, दक्षिण अमेरिका में सूरीनाम देश में हिंदी बोली जाती है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसका पहला क्वेश्चन है नगदी फसलें किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। इसका आंसर मिलेगा हमको पेज नंबर 155 में। देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है खाद्यान्नों के अलावा ऐसी फसलें जिनके उत्पादन से अधिक नगद आय प्राप्त होती है नगदी फसलें कहलाती हैं। इन्हें व्यापारिक फसलें भी कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखो दक्षिण अमेरिका के 4 प्रमुख मक्का उत्पादक देशों के नाम लिखे। तो इसका आंसर मिलेगा हमको पेज नंबर 157 में। दक्षिण अमेरिका के प्रमुख 4 मक्का उत्पादक देशों के नाम, इसके आगे नाम लिख देंगे हम। देखिए ये लिखा हुआ है, क्या लिख देंगे? ब्राज़ील, बोलीविया, इक्वेडोर, पराग्वे, अर्जेंटीना है। ठीक है, वहाँ से जहाँ तक मैंने बोला कि नाम, फिर उसके बाद लिखना है ब्राज़ील, बोलीविया, इक्वेडोर, पराग्वे, अर्जेंटीना है। देखिए अगला क्वेश्चन दक्षिण अमेरिका में कार्नोवा जाति के ताड़ वृक्ष का क्या उपयोग है? तो इसका आंसर मिलेगा हमको पेज नंबर 158 में। यहाँ लिखा हुआ है ब्राज़ील में पैदा होने वाले कार्नोवा प्रजाति के ताड़ वृक्ष से मोम प्राप्त होता है, जिसका उपयोग जूता पॉलिश, फर्नीचर पॉलिश और मोमबत्ती बनाने में किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए दक्षिण अमेरिका में कौन सी 4 भाषाओं के बोलने वालों की संख्या अधिक है? तो इसका आंसर मिलेगा हमको पेज नंबर 162 में। देखो क्या लिखेंगे हम इसके आंसर में, दक्षिण अमेरिका में, फिर यहाँ से आ जाएंगे आंसर में पुर्तगाली, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन और अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या अधिक है। फिर देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका पहला क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका के मत्स्य उद्योग की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर मिलेगा हमको पेज नंबर 158 में। तो देखिए यहाँ पास लिखा हुआ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के चारों ओर समुद्र तट होने से यहाँ मछलियों के विपुल भंडार हैं। पश्चिम में प्रशांत महासागर के तटों पर मछलियाँ भारी मात्रा में मिलती हैं। ठीक है, फिर यहाँ से इसके बाद लिखोगे पेरू में मछली पकड़ने का उद्योग बहुत विकसित है। पेरू संसार के, क्या लिखोगे? पेरू संसार के अग्रणी मछली उत्पादक व निर्यातक देशों में है। फिर इसके बाद यहाँ से आ जाना इतनी मछलियों के खपत ना होने से भारी मात्रा में इन्हें विदेशों को निर्यात किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दक्षिण अमेरिका के प्रमुख 2 खाद्यान्न फसलों के उत्पादन का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर मिलेगा हमको पेज नंबर 155 में। तो देखिए यहाँ इसका आंसर हम यहाँ से लिख देंगे गेहूं और मक्का दक्षिण अमेरिका के प्रमुख खाद्यान्न हैं। गेहूं का उत्पादन शीतोष्ण जलवायु के क्षेत्र में अधिक होता है। अर्जेंटीना और चिली प्रमुख गेहूं उत्पादक देश हैं। मक्का का उत्पादन उष्ण जलवायु और पर्याप्त वर्षा वाले भागों में होता है। यहाँ से हमको लिखना है कहाँ तक? अनेक देशों में पहुँचा तक। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे गेहूं और मक्का से लेके अनेक देशों में पहुंचा, यहाँ तक। अगला देखिए दक्षिण अमेरिका की जनसंख्या की क्या विशेषताएं हैं? तो इसका आंसर मिलेगा हमको पेज नंबर 162 में। दक्षिण अमेरिका की जनसंख्या की विशेषताएं पहले साइड में डाल लेना, फिर लिखना यहाँ से महाद्वीप की जनसंख्या लगभग 37 करोड़ 18 लाख से अधिक है। ये वाले पॉइंट से स्टार्ट करना और कहाँ तक रखना? घनी आबादी वाले क्षेत्र समुद्र तटीय भागों में अधिक हैं। पहले यहाँ लिखना, फिर पैराग्राफ चेंज करना। और ये थर्ड वाला पैराग्राफ देखिए महाद्वीप में अमेरिकन, इंडियन, अश्वेत और यूरोपीय प्रजातियों के लोग रहते हैं। यहाँ से लेके कहाँ तक? पनी मेस्टिसो प्रजाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है। उसी पैराग्राफ में नीचे की सबसे लास्ट लाइन, यहाँ हो जाएगा हमारा लघु का तीसरा आंसर। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखो पहला क्वेश्चन है हमारा दक्षिण अमेरिका के वन और वनोद्योगों का वर्णन कीजिए। इसका आंसर मिलेगा हमको पेज नंबर 158 में। यहाँ से शुरू होगा दक्षिण अमेरिका का बहुत बड़ा भाग वनों से ढका है। अमेजन नदी बेसिन में उष्णकटिबंधीय, ये वाला पैराग्राफ पूरा लिखना है कहाँ तक? कीमत बढ़ जाती है। ठीक है, फिर यहाँ से इसके बाद ये पूरा फिर दूसरा पैराग्राफ चालू करेंगे हम। इन वनों में अधिक घनापात होता है और यहाँ से लेके लिख देना है यहाँ जंगली रबड़ के वृक्ष प्राकृतिक रूप से भारी मात्रा में उगते हैं। सेकंड पैराग्राफ कहाँ पर समाप्त होगा हमारा? भारी मात्रा में उगते हैं तक। ठीक,
फिर थर्ड पैराग्राफ चालू होगा सबसे नीचे वाला, मध्य चिली में भूमध्य सागरीय सदाबहार वनों में ओक, यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ खत्म होगा कि चीड़ और बीज की लकड़ियाँ भी उपयोगी हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में पूरा पैराग्राफ लिखना है, सेकंड में कहाँ तक लिखना है, भारी मात्रा में उगते हैं, और थर्ड में पूरा लिख देना है। अब देखिए दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर मिलेगा हमको पेज नंबर 159 और 160 में। तो देखो यहाँ से लिख देना, दक्षिण अमेरिका में विविध प्रकार के खनिजों का भंडार है, कच्चे लोहे के भारी भंडार, ये पूरा यहाँ तक लिखना। फिर ये वाली सूची बनाना है ना, सूची बनाने के बाद यहाँ लिख देना प्लेटिनम आदि का भी उत्पादन होता है। यहाँ पास हमारा आंसर समाप्त होता है। ऊपर स्टार्ट होता है दक्षिण अमेरिका से और कहाँ समाप्त होता है, प्लेटिनम आदि का भी उत्पादन होता है। ये वाली सारणी भी बनाना है इसमें। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अमेरिका में पैदा होने वाली नकदी फसलों का वर्णन उत्पादक देशों की सूची सहित कीजिए। तो इसका आंसर मिलेगा हमको पेज नंबर 155 से लेके 157 में। चलो इसका आंसर देखना, यहाँ से लिखना, महाद्वीप की प्रमुख नकदी फसलों में कहवा, कॉफ़ी, गन्ना, कोको और केला हैं। इनके अलावा अन्य नकदी फसलों में कपास, तंबाकू, रबड़, फल और आलू हैं। सर्वाधिक कहवा उत्पादन के कारण ब्राज़ील को कहवा का घर कहा जाता है। पहले यहाँ तक लिखना, फिर इसके बाद अगले पेज में देखते हैं। आपको यहाँ से लिखना है कि दक्षिण अमेरिका के प्रमुख कृषि उत्पादक देशों और फसलों की जानकारी निम्नानुसार है। और ये पूरा यहाँ से लिख दोगे, कौन कौन सा, गेहूं से लेके सोयाबीन तक उनके देश और उत्पादक ये जो हैं। ठीक, फिर देखो अगला, दक्षिण अमेरिका में यातायात एवं व्यापार का कम विकास होने के कारणों का वर्णन कीजिए। तो इसका मिलेगा हमको 160, 61 और 62 में। महाद्वीप के बहुत बड़े भूभाग में उष्णकटिबंधीय घने और वन और एंडीज पर्वतमाला का विस्तार होने के कारण यहाँ रेल व सड़क मार्गों का विकास बहुत कम हुआ है। ठीक है, यहाँ तक लिख के नीचे जो पैराग्राफ है, पठारी भागों और घास के मैदानों में ऐसी ही स्थिति है। यहाँ से लेके ये वाला भी देखो, ये पूरा लिखना है, अर्जेंटीना से वालपेराइजो, फिर पीछे पलटो, यहाँ तक कहाँ तक, यातायात का विकास कम है। ये फर्स्ट पैराग्राफ में आएगा। ठीक, फिर सेकंड में लिखना है, यातायात के साधनों के अभाव में यहाँ व्यापार का विकास कम हुआ है। महाद्वीप की समुद्री तटरेखा लंबी होने के कारण जल मार्ग व्यापार का महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, यहाँ हमारा ये पाठ होता है कंप्लीट। अगले वीडियो में हम बनाते हैं विद प्रश्नावली 2। धन्यवाद।